नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। याद करें भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद के नरेंद्र मोदी के पहले इंटरव्यू को। उन्होंने राइटर एजेंसी से सवाल जवाब में अपने को हिंदू राष्ट्रवादी घोषित किया था। गुजरात दंगों के संदर्भ में उनका वाक्य था, कार के नीचे पिल्ला आ जाता है तो दुख होता है। उस बात ने जो असर छोड़ा उसका बड़ा हल्ला हुआ। तभी बाद में किसी ने पृथ्वीराज चौहान से उनकी तुलना की, किसी ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा। हिंदू जन मन और संघ परिवार ने नरेंद्र मोदी को एक वैचारिक आइकॉन माना। उनका चेहरा हिंदू बनाम मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रतीक था। उस नाते लाख टके का सवाल है कि बतौर प्रधानमंत्री उनका व्यवहार कैसा रहा। भारत की जो कथित सेकुलर लॉबी नरेंद्र मोदी का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, उसकी राय में मोदी का पहला साल कैसा रहा? बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने हिंदू जन मन को खुश किया या सेकुलर लॉबी का विश्वास जीता? हकीकत है कि पिछले एक साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी बार हिंदू राष्ट्रवादी जुमले का उपयोग नहीं किया है। वे 100% विकास पुरुष की धुन में है। संघ परिवार की विचारधारा, उसका एजेंडा हाशिए में है। धारा 370, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता जैसी बातों पर नरेंद्र मोदी ने फोकस नहीं बनाया। जाहिर है प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का अकेला नारा सबका साथ सबका विकास है। यह उस सेकुलर जमात के लिए सुखद आश्चर्य होना चाहिए जो उनसे नफरत रखती थी। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, आम चुनाव से पहले लंदन की इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने यह लिखा था, कवर स्टोरी थी कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं बनना चाहिए। ये जो आलोचना एक साल पहले थी, क्या अभी भी वैसी ही आलोचना जो आलोचकों की निगाहों में है या अब कुछ रुख बदला? क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने अब नया कवर में अपने आप को बदला हुआ बताया है। मेरी छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि आप इतने रेडिकल और फंडामेंटल सवाल अपने प्रोग्राम में ना रखें। नहीं, आप सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने वो भाषा छोड़ दी है जो इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल करते थे। तो मतलब नरेंद्र मोदी बदले, यही फिर विचार होगा कि आप ये देखिए, ये बदले हैं या कुछ विषयों पे चुप हो गए हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो अभी तो एक ही साल में देखिए, जब कोई सत्तारूढ़ हो जाता है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो आपके सामने ढेर इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन के बिना पर जो देश के सामने मुसीबतें होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उनसे निवारण करवाने की कोशिश करते हैं आप। और ये होती है पॉसिबिलिटी कि आदमी का मस्तिष्क बदलता है, उसकी अप्रोच बदलती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के कोई भी देशद्रोही नहीं रहता। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के कोई देश के विरोध में कोई काम नहीं करता। और भले ही उसका एक बैकग्राउंड रहा हो, भारी बैकग्राउंड रहा हो, जिसके चलते उनकी एक सोच थी एक समाज के बारे में, समाज के एक घटक दल के घटक कम्युनिटी के बारे में, वो सोच बदली है नहीं बदली ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बदली है या बदलने की कोशिश हो रही है तो मैं प्रधानमंत्री को मुबारक दूंगा। इसलिए कोशिश का नहीं, अगर मुझे देखिए, नहीं, एक साल के व्यवहार में, एक साल जैसी सरकार रही है उसके कारण कुछ राय लोगों की जो आलोचक पुराने थे बदली होगी या नहीं? अभी वेट एंड वॉच है। एक साल के व्यवहार में अगर उन्होंने जफर सरेश वाला को उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया है, वाइस चांसलर बना दिया है, जो भी बनाया है, वो कोई परिवर्तन का नमूना नहीं है। वो तो उन्होंने अपने एक बगल बच्चे को प्रमोट किया है जो उनको शुरू से उनके बातों पे तालियां बजाता था। मैं ये देखना चाहता हूं, देखिए सच्चाई और यथार्थ यही है। परिवर्तन में दो कसौटियों में एक बहस भी जो चली है कि भाई नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया और एक अब नए आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर एक बहुत वैचारिक बहस बहुत लंबी चौड़ी हुई है। उस बहस के मद्देनजर सचमुच में एक साल की जो रियलिटी जो चेक है उसमें क्या कुछ परिवर्तन, कैसा कुछ है यार? ये कोई कंपैरिजन है जी? नेहरूज आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, उसी के आधार पर आलोचना, उसी के आधार पर इतनी भारी आलोचना पहले होती। देखिए मेरी बात सुनो, 5 बरस के बाद सही पता चलेगा कि हम कहां खड़े हैं, नरेंद्र भाई कहां खड़े हैं, उनकी सरकार कहां खड़ी है और ये देश कहां खड़ा है। एक बरस में अगर टाइम मैगजीन को उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है कि रिलीजन को
लिंक नहीं करना चाहिए टेररिज्म से, जी वो एक तरह से भारी परिवर्तन है। जी लेकिन वो परिवर्तन क्या व्यवहार में है, जी क्या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में है, जी। क्या पुलिस की अप्रोच में है, क्या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस की अप्रोच में है, ये देखना है ना। क्या उस समाज के, वो मुस्लिम समाज के जिसको कि मैं सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मानता हूं इस देश की, उसके बच्चे, इनोसेंट बच्चे क्या जेलों में अभी बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर बंद हुए हुए थे तो रिहा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए, और कई मापदंड होंगे। क्या जो 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 माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर विकास हो रहा है कि नहीं, मतलब कि मैं देखिए बहुत से मापदंड है। क्या कोशिश जारी है कि जो अक़लियतें हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको एजुकेट किया जाए। अगर जब उनको एजुकेट करेंगे जब ही वो निजात पाएंगे मुल्लाओं से, जब ही वो उनमें एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग आएगी। तो एक ये लंबा सफर है। लेकिन इस सब के अंदर ये फार्मूला कि सबका विकास सबका साथ में जो अप्रोच अपनाई गई वो पर्याप्त नहीं है क्या? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। राजनीतिक दलों की, सरकारों की, सबका साथ सबका विकास बड़ा अच्छा स्लोगन है, लेकिन स्लोगन जो है उसको कार्यान्वित करें ना जमीन पे। तो उस नाते आपका मानना है कि अभी जो कुछ एक साल के अंदर सबका साथ सबका विकास है उसमें कुछ कमियां हैं, या वो अभी केवल नारा ही है? आगाज ठीक है जी, अंजाम खुदा जाने। आगाज ठीक है, आगाज ठीक है। प्रधानमंत्री इन बातों पे अब उस तरह से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके बहुत से मंत्रिमंडल में उनके बहुत से ऐसे सरफिरे लोग हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्तार अब्बास नकवी, जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, डी फैक्टो कैबिनेट मिनिस्टर है वो, क्योंकि नजमा जी तो लगभग रिटायर्ड ही हैं, और वो कह रहे हैं कि जो गौ मांस खाते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। अरे भाई नकवी साहब, आपके अपने मुल्क में 4-5 प्रदेशों में लोग गौमांस खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं, वेस्ट बंगाल में खाते हैं, केरला में खाते हैं, आपकी नियंत्रित स्टेट में गोवा में खाते हैं। अरे भाई पहले वहां तो उद्धार करवाइए। देखिए, ये सब वक्तव्य निरंतर है, इनको जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार, कोई भी हो, पंडित नेहरू की हो, अटल जी की हो, कार्ल मार्क्स की हो, राम मनोहर लोहिया की हो, नरेंद्र मोदी की हो, देखिए कोई भी सरकार किसी भी जनता के खाने, पहनने, रहने के अंदाज में हस्तक्षेप करती हुई नजर आएगी, जनता क्रोधित होगी। जनता उसका फिर आपको पनिशमेंट देगी, फिर आपको पता चलेगा कि हमने गलत किया। इसलिए याद रखें, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती नसबंदी करवाई थी, उसका अंजाम क्या हुआ था। ये मेरा माननीय नरेंद्र मोदी के लिए बाहैसियत आलोचक एक हल्का सा उनको निवेदन है कि मैं चाहता हूं कि उनकी सरकार चले। मैं चाहता हूं उनकी सरकार कश्मीर में चले। नहीं, चलने का कश्मीर में चले उनकी सरकार। वो तो चल रही है, देखिए सरकार चल रही है, सब सही सुचारू रूप से चले, और ये ताले ना ठोकें। ये ताल ठोक रहे ना मंत्री, उसको ये कर देंगे, उसको भेज देंगे, नेशनल इश्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अरे भाई करके दिखाओ यार। मतलब विनोद जी, कुल मिलाकर बतौर आलोचक आपकी आलोचना की धार जस की तस है, या कुछ चेंज नहीं है? ये आपका एनालिसिस है। मैंने ये कहा आगाज अच्छा है, आगाज बेहतर है, अंजाम ईश्वर को पता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में मेरे हिसाब से ये सरकार चलेगी सेकुलरिज्म के मसले पर, तो मैं आपके प्रोग्राम में आके भरपूर स्वागत करूंगा उसका, और बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी। विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।